हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो तारीख आज 9 मई, दिन गुरुवार और हिंदी तिथि वैशाख शुक्ल पक्ष प्रतिपदा है। तो चलिए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। वहीं बड़ी खबर है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने बुधवार को बताया कि आरबीआई ने बीओबी वर्ल्ड मोबाइल ऐप पर लगे प्रतिबंध हटाते हुए बैंक को ऐप के जरिए नए ग्राहकों को जोड़ने की अनुमति दे दी है। आरबीआई ने अक्टूबर 2023 में ग्राहकों को जोड़ने के तरीकों में गड़बड़ियों को लेकर बीओबी वर्ल्ड ऐप से नए ग्राहकों को जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया था। और वहीं सैम पित्रोदा की भारतीयों के खिलाफ नस्लीय टिप्पणी पर पीएम मोदी ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी बोले, शहजादे के अंकल ने कहा कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है वो सब अफ्रीकन है। मतलब मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग पर गाली दे दिया। चमड़ी का रंग देखकर उन्होंने मान लिया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन हैं और इसलिए उनके चमड़ी का रंग काला है तो उन्हें हराना चाहिए। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को माल एवं सेवा कर जीएसटी की वसूली के लिए कारोबारियों के खिलाफ तलाशी और जब्तीकरण अभियानों के दौरान धमकी और जोर जबरदस्ती का इस्तेमाल न करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कारोबारियों को स्वेच्छा से बकाया चुकाने के लिए उन्हें मनाने के तरीके अपनाने के लिए कहा है। और खबर है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है, संसद में एक प्रस्ताव है जिसमें सभी दल यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर पीओके, जो कि भारत का हिस्सा है, और वो भारत में वापस आ जाए। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था, पीओके को बलपूर्वक अपने कब्जे में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं भारत और मालदीव में राजनयिक तनाव के बीच मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर बुधवार को दिल्ली पहुंच गए। जमीर गुरुवार को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ आपसी हित के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हाल ही में मालदीव सरकार ने भारत के लोगों से मालदीव के पर्यटन में भागीदारी बढ़ाने का अनुरोध किया था। नागर विमानन मंत्रालय ने 70 से ज्यादा उड़ानों को रद्द करने पर टाटा ग्रुप के स्वामित्व वाली एयरलाइन एयर इंडिया एक्सप्रेस से रिपोर्ट मांगी है। बकौल रिपोर्ट्स, करीब 300 क्रू मेंबर्स द्वारा ऐन मौके पर सिक लीव लेकर फोन स्विच ऑफ किए जाने के बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 70 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय व घरेलू उड़ानें रद्द कर दी थीं। चुनाव आयोग ईसी ने मंगलवार को महाराष्ट्र के बारामती निर्वाचन क्षेत्र के रायरेश्वर में राज्य के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र 4491 फीट पर मतदान कराया। सामने आए वीडियो में मतदान अधिकारी लोहे की सीढ़ियों की सहायता से मतदान केंद्र तक जाते हुए दिख रहे हैं। बकौल रिपोर्ट्स 160 मतदाताओं के लिए यह केंद्र बनाया गया था। यूपी के सीएम योगी को बकरे की तरह काट देने की धमकी देने वाले शख्स ने रोते हुए मांगी माफी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स ने प्रयागराज में पुलिस हिरासत में रोते हुए माफी मांगी है, जिसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में आरोपी कह रहा है, मुख्यमंत्री जी, मैं उस दिन नशे में था, माफी मांगता हूं। शख्स ने कहा था, मेरे घर पर बुलडोजर चलाकर दिखाएं, बकरा बनाकर काट देंगे। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा है, मैं पहली बार मुस्लिम समाज और उसके पढ़े लिखे लोगों से कह रहा हूं कि आत्म मंथन करिए, सोचिए, देश आगे बढ़ रहा है। अगर कमी आपके समाज में है तो क्या कारण है? उन्होंने कहा, आप यह सोचते रहेंगे कि सत्ता में किसे बिठाएंगे, किसे उतारेंगे, तो आप अपने बच्चों का भविष्य ही खराब करेंगे। और वहीं खबर है कि दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 5 करोड़ रुपए से अधिक की कीमत की 2.2 किलोग्राम हेरोइन और 1 किलोग्राम क्रूड हेरोइन जब्त की गई है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में कई महीनों तक चले ऑपरेशन के बाद उत्तर प्रदेश के बरेली और झारखंड के हजारीबाग से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और वहीं हिंद महासागर में चीनी नौसेना की बढ़ती उपस्थिति को देखते हुए भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोतों को दक्षिण चीन सागर में तैनात करने का फैसला लिया है। भारतीय नौसेना के मुताबिक पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग आरएडीएम
राजेश धनखड़ के नेतृत्व में 3 युद्धपोत INS दिल्ली, INS शक्ति और INS किल्टन दक्षिण चीन सागर के रास्ते सिंगापुर पहुंचे हैं। और अब मौसम समाचार देख लेते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 8 मई को कर्नाटक और 8 व 9 मई को पूर्वी राजस्थान में हीट वेव चलने की आशंका जताई है। बकौल IMD पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 8 मई से 10 मई के दौरान हीट वेव चल सकती है। IMD ने देश के पूर्वी हिस्सों में बारिश होने का भी अनुमान जताया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को झारखंड के चाईबासा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 10 साल के कार्यकाल के दौरान 22 लोगों को अरबपति बनाया है। राहुल गांधी ने कहा, सत्ता में आने के बाद हम करोड़ों लोगों को लखपति बनाएंगे और गरीब महिलाओं को सालाना RS1 लाख देंगे। और वहीं बड़ी खबर है कि इजरायल के आर्मी रेडियो ने मंगलवार को बताया कि इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा में मिस्र की सीमा स्थित राफा क्रॉसिंग के फिलिस्तीनी हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया है। बकौल इजरायली सेना राफा में हजारों हमास लड़ाकों और दर्जनों बंधकों को कब्जे में रखा गया है। गौरतलब है, एक दिन पहले इजरायल ने राफा पर हवाई हमला किया था और मॉस्को में ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस के सेंट एंड्रयू हॉल में 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद व्लादिमीर पुतिन ने कहा है, उन देशों से रिश्ते सुधारने का प्रयास करेंगे जो हमें दुश्मन मानते हैं। उन्होंने कहा, मैं जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश करूंगा। पुतिन का नया कार्यकाल 2030 तक रहेगा। बहरहाल लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तीसरे चरण के मतदान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक चैनल द्वारा लिए गए इंटरव्यू की क्लिप्स शेयर की है, जिनमें उन्होंने कहा कि वह इस्लाम और मुसलमानों के विरोधी नहीं है। उन्होंने कहा, मेरे बारे में सिर्फ भय फैलाया जाता है। भय फैलाने का काम कांग्रेस करती है ताकि उसे फायदा हो गया था। और दोस्तों, अब न्यूज का सिलसिला खत्म करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए मिलते हैं कल सेम टाइम पर। अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।